ठीक। तो ये जो पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या है आपका? ये सेकंड टॉपिक है आपका। फर्स्ट टॉपिक था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करना। ये है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? नाम से समझ में आ रहा है, रिमाइंडर निकालना है। किसका रिमाइंडर निकालना है? जैसे आप बचपन में रिमाइंडर निकाले हैं किसी भी डिवाइड करके, आप क्या करें, 9 से डिवाइड किए 4 को, तो आपका रिमाइंडर आया 1। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर निकालना है किसका? पॉलिनोमियल्स का। दो पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर निकालना है। तो दो पॉलिनोमियल्स के बीच में आपको किससे क्या डिवाइड करनी है? आपको आप सिंपल हायर पावर पॉलिनोमियल से लोअर पावर पॉलिनोमियल को डिवाइड करनी है। हायर पावर पॉलिनोमियल से लोअर पावर पॉलिनोमियल को डिवाइड करनी है। अब हायर पावर पॉलिनोमियल्स मतलब सर क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम आपका जो पावर, हायर पावर जो मैंने देखा है, मैक्सिमम क्लास 9 तक 4 या 5 ये पावर तक आपके आएंगे जो डिवाइड करके आपको करनी है। उससे ज़्यादा आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं। ठीक है। तो हायर पावर पॉलिनोमियल से लोअर पावर पॉलिनोमियल को डिवाइड करके हम लोग देखेंगे कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके कैसे इसके रिमाइंडर निकलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी, जैसे बचपन में आपने डिवीजन किया था, डिवीजन बहुत जगह लगता था, वैसे ही यहाँ पे भी डिवाइड जो आप करोगे पॉलिनोमियल्स का, एक पॉलिनोमियल से जो डिवाइड करोगे, ये बहुत जगह पे लगेगा टॉपिक में, मतलब पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत जगह पे लगेगा। इसलिए इसको भी बहुत स्मूथ वे में, इजी वे में हमें काफ़ी चीज़ थ्रूली प्रैक्टिस करना है ताकि हमें डीप कॉन्सेप्ट याद रहे इसके बारे में। ठीक है। अब इसका एक सम करते हैं। एक सम करते वक्त हम एकदम बहुत शांति से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आप लोग, आशा करता हूँ कि बाकी सम्स भी आप अच्छे से कर पाओगे। 2-3 सम्स हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फंक्शन, कि इसका मतलब क्या होता है? ये जो एफ एक्स लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? ये बच्चे क्लास 11-12 तक ये बात सुनते रहेंगे और अक्सर बच्चे ये पूछते रहते हैं सर ये क्या है? इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ध्यान से समझिएगा, छोटी सी चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है? इसका नाम है फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब ये जो चीज आपको यहाँ पे दी गई है, एक मिनट, मैं क्वेश्चंस को एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे ये चीज मैंने गलत लिखी है, तभी मैं समझा। यहाँ पे ये y होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ y मतलब क्या है कि ये जो आप पॉलिनोमियल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर वेरिएबल कौन सी है? y है। कौन सी है? y है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ y। ये जो पूरा वेरिएबल है यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है, इसे कहते, ये है एक फंक्शन। ये फंक्शन किसकी फंक्शन है? y की। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है y। अगर ये फंक्शन x की होती, किसकी होती? x की होती, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था? x। जैसे मैंने यहाँ पे पहले x लिखा हुआ था, भूल से क्यों लिखा हुआ था? अगर ये x होता तो हम लोग क्या लिखते? x। y है तो हम क्या लिख रहे हैं? y। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फंक्शन ऑफ y इज डिवाइडेड बाई y प्लस 2। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे हायर पावर कौन है? ये पावर, हायर पावर किसे कहते हैं? कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सबसे पावर कितनी है? 3 सबसे ज्यादा है। तो ये है हायर पावर पॉलिनोमियल और ये है आपका लोअर पावर पॉलिनोमियल। तो आप क्या करोगे? डिवाइड करते वक्त आपको पता है किससे क्या डिवाइड करनी है? y प्लस 2 को आपको डिवाइड करना है इसके साथ। ये बात आप समझ गए हैं? ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कैसे करते हैं ये आपको ध्यान से समझना है। एक सम ध्यान से समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक सम को अच्छे से ध्यान से देखो। ठीक। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है मुझे इस y क्यूब को हटाना है। एक एक करके ना हम लोग एलिमिनेट करेंगे, चीजों को एक एक करके भगाएंगे। ठीक है। कैसे भगाएंगे? सबसे पहले y क्यूब को भगाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ वेरिएबल लिखेंगे, ऐसा कुछ वेरिएबल लिखेंगे जो इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होके y क्यूब से सेम आ जाए। और हम लोग क्या जानते हैं कि y क्यूब, y स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे?
y से, तो वो y क्यूब बन जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी ये है कि शुरुआत के दिनों में आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर कैसे करें कैसे करें, बट आप मल्टीपल सम्स करते करते आपको आदत हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान से आप देखिएगा, ऐसा कुछ वेरिएबल्स को वेरिएबल लेंगे जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉलिनोमियल से, ताकि वो अंदर के पहले वाले पॉलिनोमियल से सेम हो जाए। तो वाई स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं वाई के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा। तो ये वाई स्क्वायर क्या बोलेगा कि सिर्फ मैं क्या मल्टीप्लाई वाई के साथ होऊंगा, क्यों बोलेगा मैंने क्या दोष किया है, तो मेरे साथ भी तुमको होना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब वाई स्क्वायर को सिर्फ वाई के साथ नहीं, वाई स्क्वायर को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y²। बस एकदम आस्ते आस्ते करना है, एकदम शांति से एकदम। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये लिख दी, अब मैं क्या करूँगा, नीचे में एक अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। मैं नीचे में क्या करूँगा, अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। अब ये अंडरलाइन में हो गया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वाई क्यूब के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। यहाँ वाई क्यूब के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो साइन होगी, समझो यहाँ पे प्लस थी तो आपको ऑपोजिट साइन यहाँ पे लिख देनी है। जैसे यहाँ पे साइन प्लस है तो आपको ऑपोजिट साइन लिख देनी है, मतलब इस साइन को, इस प्लस को आपको भूल जाना है। आपको उस प्लस को याद नहीं रखना है। मतलब अब बोलेंगे इसे याद नहीं रखना है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप, तो समझ में नहीं आ रहा। याद नहीं रखना लिखा हुआ है तो याद नहीं रखना, ये क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, आपने कन्वर्ट कर दिया साइन को, आपने कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया, ये भी ध्यान दीजिए, ध्यान से। कभी कन्वर्ट करना है और कभी नहीं करना। अब बोलेंगे सर कभी करना है कभी नहीं करना है, ये भी बात भी अजीब सी लग रही है, सुनिए ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता, चलिए फिर से मिटाते हैं। अगर मैं कन्वर्ट नहीं करता तो यहाँ पे प्लस और प्लस दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस प्लस क्या होंगे, प्लस 2y³ दोनों आपस में कट पा रहे हैं नहीं। ये मेरा मकसद क्या था कि दोनों को काटना। अब दोनों को काटना था, बट यहाँ पे प्लस और प्लस क्या कर रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं, कट नहीं रहे हैं। तो वो जब कट नहीं रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को चेंज कर दे रहा हूँ। ये हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस था इसलिए मैंने माइनस रख दिया, और ये अगर माइनस होता, यहाँ पे भी माइनस होता, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी माइनस होता और यहाँ पे माइनस होता, तो कटता नहीं, कटता। तो माइनस माइनस प्लस, तभी भी क्या करना पड़ता आपको, ये साइन को चेंज करके प्लस करना पड़ता, तब क्या होता, माइनस प्लस कट जाता। अब जैसे आपने ये चेंज किया ना, जैसे यहाँ पे प्लस था इसको आपने चेंज किया माइनस को, इसी लॉजिक को थोड़ा समझना नहीं है आपके लिए। जैसे आपने इस प्लस को माइनस किया, आप इस प्लस को बिल्कुल भूल जाएंगे। मतलब आपके लिए ऐसा हो गया कि आप, ये प्लस अब क्या बन गया, माइनस बन गया। अब यहाँ पे प्लस था, क्या बन जाएगा, माइनस। कभी भी साइन चेंज करोगे तो अकेले अकेले के लिए नहीं होगा, होगा तो दोनों के लिए होगा, नहीं होगा तो दोनों के लिए नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, होगा तो दोनों के लिए होगा, नहीं होगा तो दोनों के लिए नहीं होगा। अभी हम लोग मल्टीपल सम्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी, बताएंगे हम सारी चीजें। हम 2-3 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे, कोई भी डाउट होगा फिर हम लोग क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। मैं इसको काट देता हूँ, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, ये क्या हो गया, +y² और -2y², तो ये क्या होगा, -y²। नहीं समझ में आया, ये चीज़ एक्चुअली क्या, पॉलिनोमियल का पार्ट है। आपको पॉलिनोमियल्स का बेसिक बताता हूँ। चलिए एक और चीज़, चलिए बेसिक क्या है कि, चलिए ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिक एडिशंस ऑफ, अभी अभी हम आपको सिखाएंगे एडिशन ऑफ वेरिएबल्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कैसे प्लस माइनस करते हैं, कैसे, ये आप करे हो, भूल गए हो, ठीक है। क्या है
कि अगर मैं x प्लस एक्स लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, x के सामने कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो मैं लिख सकता हूं 2x। पढ़े हैं? अगर मैं ये 2x लिखूं माइनस एक्स लिखूं, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या होगा, x x ही रहेगा और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब थोड़ा डीप में जाते हैं, ये भी वेरिएबल है। अगर मैं 2x² लिखूं माइनस x² लिखूं, उससे क्या मतलब है कि x² हो या x हो, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों जब प्लस माइनस करोगे तो दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक x² है और एक x है उसको आप माइनस नहीं कर सकते, एक y² है और एक y है उसको आप माइनस नहीं कर सकते, एक y³ है और एक y² है माइनस नहीं कर सकते। मतलब दोनों चीजें अगर सेम होगी तो आप प्लस माइनस कर सकते हो, बट इनटू और डिवाइड में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इनटू डिवाइड में आप जैसा भी हो आप कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। प्लस माइनस में जैसे अगर समझिए, और थोड़ा डीप में जाते हैं, समझिए 2y² माइनस y है, तो आप नहीं कर सकते कुछ, जैसे वैसे रहेगा, इट विल रिमेन सेम एज इट इज, आप कुछ नहीं कर सकते। बट यही चीज अगर 2y² माइनस y² होगा, इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1, दैट विल बिकम 1y²। क्या ठीक है, सब डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है, एक बार आप देखते रहिए, जिसके जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे y² को हमने y प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो y² जब मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो होगा y³, और ये y² 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y²। यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस साइन चेंज किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस y² और माइनस 2y² होता है आपका माइनस y²। ध्यान से देखिएगा, चलिए अब यहाँ पे क्या करना है हमें, y² को ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है y प्लस 2 के साथ, तो ये क्या बन गया, y³ बन गया, और y² 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2y² हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था ये माइनस था, तो प्लस y² माइनस 2y², देखो ध्यान से देखो, प्लस y प्लस y² माइनस 2y², ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बड़ा है 2, इसलिए माइनस साइन होगी, तो यहाँ पे होगी माइनस y²। ये सब चीज़ हमने 8 में पढ़ी है, फिर भी हम थोड़ा डीप में बता दे रहे हैं आपको। y² प्लस y² माइनस 2y² होगी माइनस y², क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 माइनस 2, अब क्या पढ़े हो, 1 माइनस 2 क्या होती है, -1। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है बचपन का, ध्यान से देख लीजिए 2 बार 3 बार, इसलिए थोड़ा डीप में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। -1 हो जाएगा यहाँ पे, और y² जैसे था वैसे रह जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया -y²। अब जैसे ये हो जाएगा, ऊपर वाली चीज को आप नीचे उतारोगे, 2y लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब मुझे y² को हटाना है, किसको हटाना है, y² को हटाना है। अब y² को हटाने के लिए मुझे ऐसी कुछ वेरिएबल से ऐसा कुछ वेरिएबल यहाँ पे लिखना है ताकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, समझो, मैं लिखता हूँ उसके बाद समझ में आएगा आपको। मैं -y लिखूंगा, जैसे मैं -y लिखूंगा, -y अगर मैं y के साथ इंटू करता हूँ, दैट विल बिकम -y², -y इंटू वाई -y², और -y अगर 2 के साथ इंटू होगा तो -2y होता है, ठीक है। ये चीज, ये जो आप जो समझ रहे हैं कि सर आपका यहाँ पे y आप सोच ले रहे हो, हम तो कैसे सोचेंगे, ये आप आस्ते आस्ते आपके दिमाग में आएगा कि कैसे आप समझोगे। मतलब ये आपको इनिशियल डेज में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बट आफ्टरवर्ड्स आस्ते आस्ते आपको आएगा। अब यहाँ पे जैसे ये हो गया, अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस कटेगा नहीं, तो आपने क्या किया, इस माइनस साइन को चेंज किया, यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक। अब जैसे प्लस लिख दिया तो माइनस प्लस होगा, प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा,
जब इसको प्लस चेंज साइन चेंज करोगे तो इसको भी करना है, मैंने बताया एक को नहीं कर सकते, दोनों को करना है। तो यहाँ पे प्लस प्लस 2 4 y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 3 बचा था तो +3 को आप नीचे लिख दोगे। अब आपका मकसद ये रहेगा कि मुझे कैसे भी 4y को हटाना है। किसको हटाना है? 4y को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ, इस y के साथ ऐसा क्या चीज इंटू करने से 4y होता है? 4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +4, तो 4 इससे इंटू होगा तो दैट विल बिकम 4y। अब 4 अगर 2 से इंटू होगा तो होगा 8, ठीक है। प्लस प्लस अगर चेंज होगा माइनस, यहाँ प्लस है, साइन चेंज होगा माइनस। जैसे साइन चेंज हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाला साइन को मिटा दे रहा हूँ। आप तो नहीं मिटा पाओगे कॉपी में, मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि वो भूल गया मैं ऊपर वाला साइन को। अब यहाँ पे ये प्लस और माइनस, ये क्या होगा, कट जाएगा। ये प्लस और माइनस -5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो कि आपका रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू वाई जो है आपका क्या आ गया, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फिर से रिकैप करेंगे पूरी चीजों को। कैसे रिकैप करेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल। तो हमने इस पॉलिनोमियल का नाम लिखा, लिख के पॉलिनोमियल लिख दी। अब वाई स्क्वायर जैसे वाई के साथ इंटू होगा तो आपको आपको ऐसा कुछ वेरिएबल चाहिए जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन गया, सेम बन गया, वाई क्यूब बन गया। और वाई स्क्वायर जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, 2y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वाई क्यूब कट गया क्योंकि सेम आ गया। वाई स्क्वायर और 2y स्क्वायर, यहाँ प्लस था ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -y स्क्वायर। ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं पता किसी को प्लस माइनस कैसे होता है तो आप मेरे से क्लास के बाद पूछ लेना कैसे होता है प्लस माइनस, नहीं पता था वो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये -y स्क्वायर आ जाएगा, आप 2y को नीचे लिख दोगे। अब आपका मकसद ये रहेगा कि मुझे -y स्क्वायर को हटाना है। -y स्क्वायर को हटाने के लिए इस y के साथ आप ऐसा चीज क्या इंटू करोगे कि यहाँ पे हट जाए। तो आप क्या करोगे, -y इंटू करोगे तो ये आ जाएगा -y स्क्वायर। तो -y स्क्वायर आ गया। अब जैसे आप साइन चेंज करोगे तो आपका क्या आ गया, आपका कट जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्लस माइनस, यहाँ पे साइन चेंज करोगे प्लस आ जाए, प्लस आ गया आपका। अब प्लस प्लस 4y, अब यहाँ से आप 3 नीचे ले लिए। अब यहाँ पे 4y हटाना है आपको, तो ऐसा क्या इंटू करोगे y के साथ कि 4y आता है, तो आप 4 इंटू करोगे y के साथ तो 4y आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 4y माइनस प्लस का साइन चेंज करोगे माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे 8 आ गया, 8 का साइन चेंज हुआ माइनस हुआ। आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, सिंपल साइन चेंज वाली जो चक्कर है, आप जो साइन यहाँ पे थी उसकी साइन चेंज कर रहे हो, जो यहाँ पे थी साइन चेंज कर रहे हो। यहाँ पे माइनस थी प्लस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस थी प्लस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो वो नहीं कट रहा है, उसकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है ये प्लस लाने की। साइन नहीं कट रहा है इसलिए मुझे प्लस लाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे +3 -8 -5 आ गया। अब ध्यान से देखिए लास्ट में जो बचता है, वेरिएबल कुछ बचा नहीं है। अब लास्ट में जो बचता है उसे क्या कहते हैं हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो हमने क्या समझा, ये -5 क्या है, हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए रिमाइंडर कैसे प्रूफ करते हैं, ये याद होगा, हम लोग एक तो वेरिफिकेशन मेथड था हमारा, क्वोशिएंट है, डिविडेंड करके हम लोग रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर करके करते थे, राइट। तो वो भी हम लोग करेंगे, सीखेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, एक दो सम्स इसका करते हैं उसके बाद वो करेंगे। एक और सम को अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, डिवाइड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे x क्यूब को हटाना है, जिनका हो गया उनको भी सुनना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे x क्यूब को हटाना है। तो x क्यूब को हटाने के लिए मेरा ये एम है कि मुझे ऐसे कुछ वेरिएबल से मुझे x को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कुछ वेरिएबल से मुझे x को मल्टीप्लाई करना है ताकि x क्यूब आ जाए। फिर से बोल रहा हूं, मैं रिकैप कर रहा हूं चीज को, लॉजिक क्या है, मुझे ऐसे कुछ वेरिएबल से
ऐसे कुछ वेरिएबल से मुझे x को मल्टीप्लाई करना है ताकि x क्यूब पहला वाला वेरिएबल से मैच कर जाए। तो ऐसा क्या चीज, ऐसी क्या वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट, कुछ भी चीजों से ऐसी क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये x क्यूब आ जाए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि x है, इस x के साथ अगर मैं x स्क्वायर को, इस x के साथ अगर मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ, x के साथ अगर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ, एकदम आस्ते से बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। x के साथ अगर मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे पावर 1 है, बेसिस आर सेम, x क्यूब होगा, ये एक्सपोनेंट में पढ़े हैं हमने। अगर मैं x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, पहला स्टेप हो गया। तो x स्क्वायर को करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे x स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो ये जो x स्क्वायर है सिर्फ x क्यूब x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो x स्क्वायर जब x के साथ होगा तो वो बन जाएगा x क्यूब, और x स्क्वायर जब 4 के साथ होगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। प्लस प्लस था, आपस में नहीं कट रहा है, प्लस प्लस आपस में नहीं कट रहा है, इसीलिए आपको साइन चेंज करना हो रहा है। अगर अगर कुछ ऐसा कुछ होता जो साइन चेंज नहीं करना होता तो आप कहीं भी साइन चेंज नहीं करोगे, याद रखिएगा। अगर आप साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, प्लस है तो यहाँ पे आप माइनस पकड़ रहे हैं, या प्लस है तो माइनस पकड़ रहे हैं, तो माइनस क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, ये लकीली ये भी पूरा कट जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, 3x लिख दिए। ठीक है, अब 3x के साथ हम लोग 10 को भी लिख देंगे। ठीक है, एक साथ लिख देंगे, लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, क्योंकि एक साथ दोनों कट गया इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे किसी चीज, ऐसा कुछ वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर से आते हैं बात पे, एकदम सिंपल। ऐसा कुछ कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है और किसके साथ, मुझे एक अननोन वेरिएबल के साथ, या हमको इस x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस x प्लस वाई के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा -3 आएगा। अगर मैं -3 ही मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मल्टीप्लाई करता हूं, -3 ही मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बन जाएगा -3x। बट इसका एक और कंडीशन है इस बेचारे का, ये बोलता है कि मैं अकेले x के साथ मल्टीप्लाई होने नहीं दूंगा। मल्टीप्लाई होंगे तो हम दोनों होंगे, दोनों फ्रेंड है, खाएंगे तो दोनों खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो -3x हो गया, और -3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -12। ठीक है, अब पीछे वाले का काम हो या ना हो, बट क्या करें, मजबूरी है हमारी, नहीं होता है, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने किया, दोनों प्लस हो रहा है, नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज, साइन चेंज, तो ये प्लस माइनस कट गया, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 22। तो आपका रिमाइंडर आ गया 22। तो आप बोलेंगे इस क्वेश्चन का आपका रिमाइंडर क्या है, 22। अब बाकी देखिए क्वेश्चन में जो लिखना आएगा कि फाइंड द रिमाइंडर, तो लोगों के वही 22 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो सब तो लिखना आपको आता है, वो सब चीज मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चंस को भी मैं करूंगा। तीसरा क्वेश्चन आप खुद कीजिए। अब जिन बच्चों को सेकंड क्वेश्चन में नहीं आया था, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सेकंड क्वेश्चन को भूल जाइए, अब तीसरे क्वेश्चंस को घर में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे क्वेश्चंस को आप फिर से करिए। अब मैं फिर से तीसरे क्वेश्चंस को बनाऊंगा ताकि आपका जो मन में और थोड़ा डाउट था वो भी क्लियर करूंगा फिर से। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, थर्ड सब में क्या करना है हमें, यहाँ पे इस x के साथ ऐसा कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है। फिर से आते हैं, इस x के साथ ऐसा कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई करना है ताकि 4x 4 के साथ 4x 4 का जो पावर है इसके साथ सेम हो जाए।
तो ऐसा क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये सेम हो जाएगा 4x क्यूब। अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस x के साथ तो क्या हो जाएगा आपका 4x के पावर में 4 हो जाएगा। अगर मैं 4x क्यूब को मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ तो 4x पावर में 4 हो जाएगा। अब 4x क्यूब जो है सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, नियम है। तो यहाँ पे जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -4x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस प्लस है, साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस है। देखिए दोनों, अब एक चीज याद रखिए, ये लॉजिक मेरे को अभी बच्चे ने ही पूछा, यहाँ पे प्लस था, लॉजिक क्या है ध्यान से समझिए, जो साइन यहाँ पे रहेगी सेकेंड स्टेप में उसकी ठीक ऑपोजिट साइन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे प्लस थी तो माइनस हो गई, यहाँ पे माइनस थी तो प्लस हो जाएगी। मतलब प्लस हो जाएगी तो ये ऊपर वाला जो माइनस है इसको आप भूल जाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दोनों साइन सेम होगा, दोनों साइन अलग भी हो सकता है। तो ये दोनों कट गया, प्लस माइनस प्लस हो, माइनस प्लस प्लस, साइन क्या होगा जो बड़ा होगा, तो ये क्या होगा प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा चीज, ऐसा वेरिएबल को इंटू करना है x के साथ ताकि इससे सेम हो जाए। तो आप किससे इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ x को इंटू करेंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा, और -1 के साथ भी फिर इंटू होगा तो क्या होगा -x स्क्वायर भी आएगा, प्लस प्लस यहाँ पे नीचे क्या होगा माइनस, भी साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये चीज तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रही होगी तो आप साइड में रफ कर लीजिए करीब कि -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है। और जैसे आपने साइन चेंज किया ना, आप इसको भूल जाना, ठीक है, पहले वाले को। अब ये दोनों होने से क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन क्या होगी जो बड़ा है, तो -x स्क्वायर -1x स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर, इन दोनों को करने से। तो आप लिखो -1x स्क्वायर, जिनकी गलती आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, अब जैसे ये हो गई तो आपने ऊपर से x को बोला ये पधारिए नीचे, ये x आ गया नीचे। अब यहाँ पे ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x के साथ, ताकि x स्क्वायर के साथ सेम हो। तो -x स्क्वायर -x को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो क्या होगा -1x स्क्वायर, और -x 1 के साथ भी इंटू होगा +x। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज होगी, प्लस और ये होगी माइनस, तो प्लस होते ही ये क्या होगा सेम हो गया, कट गया। लकीली ये भी, ये बाबा ये भी सेम हो गया। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस आ गया, -x आ गया, ये भी कट गया, ये भी गया, दोनों कट गया। आप बोलेंगे दोनों एक साथ कैसे कटेगा सर, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं है कि मतलब जरूरी है कि आपका एक ही कटेगा, दोनों भी कट सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आपने क्या किया, -7 को नीचे लिखा, अब यहाँ पे -7 के पास कोई वेरिएबल है, कुछ मल्टीप्लाई कुछ बाकी है नहीं है, तो आपका जैसे ही यहाँ तक हुआ तो आप रुक गए, मतलब आपका दिस विल बी योर रिमाइंडर। ये आपका क्या आ गया, ये क्या आपका रिमाइंडर है, फाइनल रिमाइंडर। क्लियर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थर्ड क्वेश्चन से मैंने करा दी। आप इसको मल्टीपल वे में क्वेश्चंस को कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि जितना फास्ट कर पाए, मतलब माथे में ले पाए। और मैं आपको एक शीट दे दूंगा, शीट भेज दूंगा, उस शीट्स को आप इसमें कीजिएगा। है इसका मैं एक शीट दे दूंगा क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस को आप कम से कम मल्टीपल वे में आप कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ये भी 2 मिनट में 3 मिनट में हो वैसे ही। ठीक है, एक और चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। आपने एक चीज देखी है, बचपन से पढ़ी है, जिसको डिवाइड करते हैं इसे क्या कहते हैं, डिविजर। जो आपको डिवाइड करना पड़ता है, डिविडेंड, और ये है आपका जो निकला है क्वेश्चन, और ये है आपका रिमाइंडर। ठीक है, अगर इसको प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ आता नहीं है, बट यू हैव, आपको ये करना है। अभी आप कैसे समझोगे कि रिमाइंडर यही आएगा, अगर प्रूफ करते हो तो क्या करना है आपको, डिविडेंड क्या था आपका
ये पूरा, और आपका डिवीजर क्या था, x-1, क्वोशिएंट क्या था आपका 4x³ प्लस x², इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक, x, रिमाइंडर था -7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना आपको पता है, x को इसके पूरे साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप पूरे को मल्टीप्लाई करते हो और सॉल्व करते हो, देन यू विल गेट दिस डिविडेंड, आपको ये डिविडेंड ही मिलेगा। अगर डिविडेंड नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आपने कोई गलती की है। जैसे वो आप बचपन में आप किए हो, किसी भी डिवाइड किए हो, तो आप क्या करते हो, आप वेरीफाई करते हो, वेरीफाई दिस बोल के आता है क्लास 2-3 में, नहीं है? तो वो वेरीफाई कर रहे हो, तो आपके सेम ये आंसर आना चाहिए, चाहे ये पॉलिनोमियल हो चाहे नंबर हो। आज आपने क्या सीखा है, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन सीखा है, एक हायर पावर पॉलिनोमियल्स को कैसे लोअर पावर पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। सेम डिवाइड ही करना है, बट रूल्स आपके डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जगह जगह पे काम आता है और बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए डिफरेंट सम से, बहुत सारे सम से प्रैक्टिस करना है हमें अच्छे से, ठीक है।